नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश गुर्जर। हम बात कर रहे थे कि मनुष्य द्वारा स्वतंत्र रूप से कर्म किया जाता है या ईश्वर द्वारा मनुष्य पर कर्म करवाया जाता है। पहले की वीडियो में हमने ये समझाने की कोशिश की थी उदाहरण देकर के कि मनुष्य द्वारा स्वतंत्र रूप से कर्म किया जाता है, न कि उसमें ईश्वर द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है। कुछ प्रारूप बनाया है जिसके अनुसार हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार मनुष्य द्वारा स्वतंत्र रूप से कर्म किया जाता है। माना कि सृष्टि की रचना हुई शुरुआत में, जब किसी वस्तु का नया आविष्कार होगा तो वो बिल्कुल क्लीन होगा, मतलब साफ सुथरा होगा। सृष्टि की रचना में शुरुआत में जो मनुष्य ने जन्म लिया, उस मनुष्य ने पहले कोई कर्म नहीं किया। इसके आधार पर हम समझें कि मनुष्य बिल्कुल क्लीन था, उसे कोई भोग नहीं भोगना है। और मनुष्य आगे चल कर के माना कि पहले दिन वो कोई कर्म करता है। अब वो कर्म करता है जिसमें माना कि वो नहाता है, खाना पकाना, खाना खाना, भूखे को खाना खिलाना, भगवान का भजन ध्यान करना, स्कूल जाना, बीज बोना, साथियों के साथ उठना बैठना, जानवरों को दुख पहुंचाना या जानवरों को अच्छी तरह रखना, पौधा लगाना या काटना, या वस्तु चुराना, किसी की ज़मीन हड़पना, या ईमानदारी, या हम ऐसे समझें कि उसने ऐसे कई कर्म किए पहले दिन। हालांकि मनुष्य प्रति क्षण कर्म करते रहता है, ऐसा कोई सा भी पल नहीं जाता जिसमें वो कर्म किए बिना रह सकता हो। हमने मोटे तौर पर इसे समझने के लिए केवल 10 कर्म लिए हैं। माना कि उस फ्रेश मनुष्य ने, उस क्लीन मनुष्य ने पहले दिन ये 10 कर्म किए। अब 10 कर्मों में कोई कर्म अच्छा था, कोई कर्म बुरा था। ऐसा हो नहीं सकता कि मनुष्य पूरे कर्म, जितने भी कर्म करता है, वो अच्छे ही अच्छे करे। अब इसमें हम देखेंगे कि कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका फल हमें तुरंत मिल जाता है, जैसे नहाना। हम नहाते हैं तो कुछ समय में हमें इसका फल मिल जाता है, जैसे हम साफ सुथरे हो जाते हैं, बिल्कुल माइंड फ्रेश हो जाता है। और कुछ फल है इसका जो बाद में, कुछ समय बाद मिलता है, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन बाद। जैसे कि स्वस्थ, आज नहाया तो वो स्वस्थ बना रहेगा कुछ लंबे समय के लिए, या साफ सुथरा बना रहेगा। अगला कर्म था जैसे खाना पकाना, खाना खाना। अब खाना खाने का कुछ समय के लिए हम क्या हो जाते हैं कि जो भूख है उससे हम क्या हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं खाना खाने से, तो इसका तुरंत फल मिल गया हमें। और कुछ फल है इसका कुछ दिनों बाद या लंबे समय में मिलता है। ऐसे ही भूखे को खाना खिलाना, इस कर्म का कोई फल भोगने के लिए कोई समय नहीं होता, क्योंकि जो स्थिति उस भूखे की आई है वही स्थिति कभी आपकी आएगी। तभी जैसे आपने उस भूखे को खाना खिलाया है तो वैसी स्थिति आने पर आपको वो खाना खिलाए, आपको खाना मिले। अब इसका कोई समय निश्चित नहीं है, ये समय आपको कब मिले कि आप उस दिन भूखे हो और आपको कोई खाना खिलाए। इसी तरह अगला जो कर्म किया, भगवान का भजन करना। अब भगवान का जो भजन किया है उसमें आपका भाव क्या है?
भगवान को प्राप्त करना है या किसी वस्तु को प्राप्त करना है या कोई रास्ता दिखाना है, तो उस जो वस्तु आपने मांगी है ईश्वर से, उसके अनुसार उसका कोई समय नहीं है कि वो समय कब आए। अगला कर्म है स्कूल जाना। स्कूल जाते हो आप पढ़ने, तो उसका तुरंत लाभ नहीं मिलता, उसका 1 वर्ष बाद लाभ मिलता है। जैसे आप 1 वर्ष पूरा पढ़ोगे तो उसका परिणाम आपको 1 वर्ष बाद मिलेगा। हाँ, कुछ परिणाम आपको मिलते हैं, जैसे आज पढ़े तो आज को सीखा, तो वो आज पढ़े आप, उसका सीखा है, तो उसका मतलब हुआ उसका फल मिला है। लेकिन जो मोस्ट फल है या जो इम्पोर्टेंट फल है वो आपको 1 वर्ष बाद मिलेगा। और इससे भी इम्पोर्टेंट जो फल है वो आपको आपकी नौकरी लगने पर मिलेगा। उससे भी ऐसे ऐसे उसका फल बढ़ता जाता है। अगला है आप खाना खाते हैं तो आप बीज भी बोगे, खेती बाड़ी करोगे, तो उसका ये तो है नहीं है आज बीज बो दिया है और कल आपको इसका फल मिल जाए। तो हम धीरे धीरे इसको मतलब मेहनत करेंगे तो आपको इसका फल कितने दिन बाद मिलेगा, लगभग 6 महीने बाद या 4 महीने बाद, या उसके बीज की या उस पैदावार के ऊपर निर्भर करती है, साल 2 साल 3 साल बाद। अगला आपने कर्म किया कि आप दिन में कोई टाइम साथियों साथ बैठे, आप उनमें से कितनों को आपने झूठ बोला, कितनों को आपने खुश किया, कितनों को आपने भगवत चर्चा की, और कितनों से आपने लड़ाई की, या उल्टा सीधा जो भी क्या किया। अब ये तो है नहीं है कि जो आपने इन साथियों के साथ में मिल बैठ कर के जो कर्म किया है उसका लाभ आपको तुरंत मिले। अब जो हालात इस समय थे वही हालात आपके साथ आएगी, उस समय आपका इसका कर्म का फल भोगेगा। अब ये वक्त कब आता है इसका कोई निश्चित नहीं है। अब चलते हम जानवर। जैसे कोई मनुष्य होता है वो जानवर को खुश उनके भाव को समझ सकता है, कोई नहीं समझता है, तो कोई उनको दर्द देता है या उनके साथ में बुरा व्यवहार करता है। तो ऐसे अब इसका जो फल है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जैसे आपने किसी जानवर को कोई दुख पहुंचाया है तो उसका फल उसी जानवर के रूप में आपका जन्म लेकर के आपको फल मिले। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जानवर के साथ में ऐसे बन जाते हैं जिससे आपको उसका फल आपको इसी मानव रूप में मिल सके। अगला है पौधा लगाना, काटना। आपने पौधे बोए हो या काटे हो, या जैसे कि आप किसी कटीले पौधे को काट करके आप किसी रास्ते से जिसमें राहगीर होकर के जाते हो, ऐसे आप उसमें घसीट कर ले गए हो जिससे कांटे टूटे हो, राहगीर उसमें जा रहे हैं उनके चूबे हो, तो ऐसा कोई कर्म हो जाता है। तो अब जैसे कि कोई पौधा बोया है तो उसका लाभ लगभग हमें उनका फल कब मिलेगा, 3 वर्ष बाद। जैसे 2 3 4 5 वर्ष बाद उसमें फल आते हैं, या उसकी छाया या जो भी है, कई लाभ बहुत ज़्यादा कई गुना होता है। ऐसे ही किसी वस्तु का कोई वस्तु चुराता है या कोई मिल जाती है उसे दे देता है। माना कि मैंने ये एग्जाम्पल दिए हैं कि आप ऐसा करते हैं, लगभग हम ऐसा करते हैं, कोई वस्तु चुराता है, कोई देता है, दान करता है, तो ऐसे कर्म बनते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि लगभग 10 कर्मों में से 8 कर्म ऐसे हैं जिनका फल हमें बाद में भोगना होता है, और 2 कर्म ऐसे हैं जिसकी लगभग उसी दिन हम फल प्राप्त कर लेते हैं। जैसे नहाने पर हम बिल्कुल साफ सुथरे हो जाते हैं तो उसी दिन लगभग 90% 80% उसका लाभ फल प्राप्त हो जाता है। खाना पकाना तो इसका तुरंत लाभ हमें क्या है, पेट की तृप्ति, भूख की तृप्ति हो जाती है, तो इसका फल लगभग मिल जाता है। अब बाकी की जो हमने कर्म किए हैं 10 में से 8 कर्म हमारे ऐसे हैं जिनका फल हमें बाद में मिलेगा। अब इस हिसाब से देखा जाए तो 10 कर्मों में से 20% कर्मों का फल हमें उसी दिन मिल गया होता है। आप जिंदगी में
या जीवन में या रोज प्रतिदिन आप देखते हैं, हम जो भी कर्म करते हो उसका तुरंत फल नहीं मिलता। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका तुरंत फल मिल जाता है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल बाद में मिलता है। तो मैंने एक उदाहरण सहित लिया है, समझाने की कोशिश की है कि 20% कर्मों का फल हमें माना कि उसी दिन मिल गया, बाकी के जो 80% कर्म हैं उनका फल हमें क्या मिलेगा, बाद में मिलेगा। क्योंकि किसी का कर्म का फल हमें 1 वर्ष बाद मिलेगा, किसी कर्म का फल हमें 6 माह बाद मिलेगा, और कुछ कर्म ऐसे हैं जिनकी कोई समय सीमा निश्चित नहीं है कब मिलेगा। अब आगे हम चलते हैं कि माना कि 80% कर्म ऐसे रहे जिनका फल हमें अगले समय में भोगना है। अगले समय मतलब आगे या कल या परसों भोगना है। तो अब हम चलते हैं कि ये पहले दिन के कर्म थे, अब हम चलते हैं कि दूसरे दिन, अगले दिन चलते हैं। अगले दिन हम माना कि इन कर्मों में से ये जो हमारे 8 कर्म रहे हैं बिना फल भोगे, माना कि उसमें से 10 कर्मों के हम फल भोग लेते हैं। कोई कर्म ऐसे हो जाते हैं, यही जरूरी नहीं है कि यही निश्चित हमने कर्म किए हो, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका हम अगले दिन मतलब कर्म फल भोग लेते हैं। जैसे 80% में से 10% हमने क्या कर लिया, फल भोग लिया, तो कितना परसेंट बाकी रहा कि 70% अगले समय के लिए बकाया रह गया। अब दूसरे दिन हम क्या करते हैं कि पहले जो कर्म किए थे उनका फल भी भोगते हैं और कर्म भी करते हैं कि मनुष्य प्रति क्षण कर्म किए बिना नहीं रह सकता, ये निश्चित है। तो ऐसे ही कि 80% में से 10% का फल भोग लिया, 70% रह गए, या 70 कर्म ऐसे रह गए जिनका फल नहीं भोगा, और अगले दिन माना कि जैसे पहले दिन 80% बचे थे या 80 कर्म बचे थे बिना फल भोगे, तो अगले दिन भी माना कि 80% या 80 कर्म ऐसे ही बच गए जिससे हमारा कर्म के फल भोगना है। अब यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो कर्म किए हैं अगले दिन इनका जब फल मिलेगा, माना कि 10% या 10 कर्मों का हमें फल मिला है, तो अब ये फल हमें कर्म करते वक्त क्या करेंगे, उसमें विध्वंस या गुमराह करेंगे। यदि हमारे अच्छे कर्म हैं तो इन जो हम अगले दिन जो कर्म कर रहे हैं उसमें हमारी हेल्प मदद करेंगे, और यदि ये कर्म हमने गलत किए हैं तो ये हम कोई भी अच्छा कर्म कर रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे, विध्वंस डालेंगे या रुकावट पैदा करेंगे। अब कुछ महापुरुष या विद्वान ऐसे होते हैं जो पहले जो कर्म किए गए थे उस फल के चक्कर में नहीं पड़ करके, या उससे जो फल मिल रहा है उससे रुकावट अपने कर्म को समझ करके वो अपने कर्म को सही तरीके से कर लेते हैं, यदि वो समझ रहे होते हैं। जबकि विद्वान ऐसा करता है कि ये अगले कर्म का फल है, हमें अपने कर्म पर से हटना नहीं है, जो हमने लक्ष्य चुना है उस लक्ष्य पर हमें जाना है। तो क्या है कि अपने लक्ष्य से आगे बढ़ जाते हैं। आगे चलते हैं हम, ये ही कर्म अब जैसे पहले दिन के कर्म 70 और दूसरे दिन के कर्म 80, तो ऐसे ही जुड़ करके क्या है, ये इतने हो गए, कितने हो गए, 150 कर्म ऐसे हो गए 2 दिन में ही, जब 150 कर्म ऐसे हो गए जिनका फल हमें भोगा नहीं है। अब ऐसे ही चलते चलते 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद ऐसी ही हमारी ज़िंदगी गुजर जाती है। ये फल, कुछ कर्मों का हम फल भोग लेते हैं और कुछ कर्म हमारे बकाया रह जाते हैं। जैसे 1-2 दिन में हमारे 150 कर्म बिना फल भोगे रह गए। ऐसे जुड़ते 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 ये असंख्य कर्म हो जाते हैं जिनका हम अपने जीवन में फल नहीं भोग पाते हैं। माना कि हमारी उम्र 100 वर्ष है, 100 वर्ष में असंख्य कर्म ऐसे हो जाते हैं जिनका हम फल प्राप्त नहीं कर पाते उसी जिंदगी में। अब मान लीजिए हमने पूरी जिंदगी में असंख्य कर्म तो किए थे, मान लीजिए हमने पूरी जिंदगी में 100 कर्म बिना फल प्राप्त वाले रहे। हमारी जिंदगी में जो हमने कर्म किए, तो माना कि उस जिंदगी में 100 कर्म ऐसे थे जिनका हम फल प्राप्त नहीं कर सके। अब आगे चलते हैं कि जो मनुष्य जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो वो किस योनि में जन्म लेगा।
जैसे भागवत गीता या रामायण, शास्त्रों के अनुसार 84 लाख योनियों को बताया है। अब मनुष्य यहाँ पे ये कर्म करता है, 100 कर्म ऐसे रह गए जिनका फल नहीं भोगा है, तो अब वो किस योनि में जन्म लेगा। हमने आपको बताया था कि मतलब यहाँ पे के जानवरों को दुख पहुँचाया या उनके साथ में अच्छा व्यवहार किया, तो कुछ कर्म ऐसे बन गए जिन कर्मों को हम केवल उसी योनि में जा कर के भोगते हैं। तो माना कि 10 कर्म ऐसे हो गए जिनका कर्म हमें जिस जानवर के साथ में जैसा व्यवहार किया है, तो उसी जानवर के रूप में जन्म लेकर के हम उन कर्मों का भोग भोगेंगे। तो इसके अनुसार हमें अन्य योनियों में, मानव योनि के अलावा अन्य योनियों में उन कर्मों को भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है। अब ये यहाँ पे जानवर या अन्य योनि, मानव योनि के अलावा जितनी भी योनियां हैं वो केवल कर्म का फल भोगती हैं, न कि वो कर्म करती हैं। तो 10% कर्मों का क्या कर लिया हमने, इनमें जानवर के या जो 83 लाख और 9,999 योनियों में कितना दे दिए हैं, वो लिया 99,999 योनियों में हमने जन्म लेकर के 10% कर्मों का भोग लिया। अब रहे हमारे 90%, माना कि 90 कर्म ऐसे रह गए हैं जिनका फल अभी हमने नहीं भोगा है। अब हमने मनुष्य रूप में दोबारा जन्म ले लिया, किसको, 90% कर्मों का फल भोगने का। हमने दोबारा मनुष्य योनि में क्या ले लिया, जन्म ले लिया। अब जन्म ले लिया तो ये जो हमने 90 कर्म किए हैं, अब हमने अच्छे कर्म किए हैं, तो अच्छे वंश में या परिवार में या अच्छे माता पिता या जो भी है जैसे कर्म किए हैं उसी के अनुसार आपको इस जन्म में वंश, परिवार, अच्छे माता पिता, रहन सहन मिलेगा। अब हम यहाँ पे करते हैं कि हमें किसी मनुष्य को तो गरीब परिवार में या जिनके माता पिता अच्छे नहीं हो या परिवार वाले अच्छे नहीं हो या जैसे अन्य जो आप संसार में देखते हैं ऐसे नहीं है, तो इसमें क्यों जन्म लिया। अगर ऐसे हमारे साथ में घटना घटित होती हैं तो ये हमारे क्या करते हैं, जो पहले के जन्म में जो कर्म किए हैं, फिर दिमाग में आएगा कि पहले के कर्म रहे कहाँ। जो आपको पहले मैंने समझाया कि पूरे कर्म हम उसी दिन या उस जन्म में नहीं भोग पाते हैं, उदाहरण सहित बताया है। तो अब ये क्या बनते हैं, जो पहले के जन्म हैं वो दूसरे जन्म में क्या बन जाते, प्रारब्ध। तो आपने सुना होगा, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले सो श्री रघुवीर। के 90% हमारे जो पहले के जन्म के कर्म रह रहे थे बिना फल भोगे, उनके अनुसार हमने अगले जन्म में जन्म लिया और उनके अनुसार हमें फिर फल भोगना होता है। जैसे आपने देखा होगा जब महाभारत युद्ध चल रहा था तो भीष्म पितामह को मतलब भीष्म पितामह तीरों पर सोए हुए थे। तो अब उनका आपने सुना है कि उनको ये फल क्यों मिला, तीरों पर क्यों सोए। तो मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि उनको 100 जन्मों का तो याद था, 100 जन्म में जो कर्म किए थे, लेकिन 101 जन्म पहले उन्होंने किसी जानवर जिसे सावड़ बोलते हैं उसको मतलब किसी कटीले झाड़ी पर फेंक दिया था। तो उसका फल उसको 101 जन्मों के बाद में मिला था। तो ऐसे ही 90 कर्म हमारे जो बिना कर्म के रह गए थे उनका क्या बना था, प्रारब्ध। और प्रारब्ध के अनुसार हम अगले दूसरे जन्म में फल भोगते हैं। अब ये दोबारा जन्म हुआ है उसमें हम कर्म भी करते हैं और पहले के जन्म के जो कर्म हैं वो कर्म, दोनों कर्म उनका फल और ये कर्म जब आपस में कभी टकराते हैं तो हम क्या हैं कि उनसे विचलित होकर के हम दूसरा कर्म कर बैठते हैं, मतलब उस कर्म को जो कर्म करना चाहते हैं उस कर्म से विचलित हो जाते हैं। अब
जिस कर्म से विचलित हो जाते हैं, या जो महापुरुष हैं या विद्वान है, वो अपने कर्म से विचलित नहीं होते और प्रारब्ध में लिखे हुए कर्मों का फल भोगते भी जाते हैं। आपको एक उदाहरण दिया था कि श्याम राधे के गांव गया था, जिसके गांव जाते वक्त उसके पैर में कांटा चुभ गया। अब वो कांटा क्यों चुभा? जब मनुष्य वो स्वतंत्र था तो कांटा क्यों चुभा? तो मैंने आपको यहाँ पे एक उदाहरण दिया था कि पौधे लगाना, पौधे काटना, या आपको बीच में बोला कि किसी कटीले पौधे को काट करके और कोई मनुष्य उस रास्ते से ले जाता है जिसमें राहगीर गुजरते हो। अब वो किसी राहगीर के मतलब कांटा चुभ जाता है, तो अब उसके कारण जो मनुष्य कटीली झाड़ी को ले गया था, उसके कारण उसके जो कांटे टूटे थे तो वो उसके चुभे थे। उसका फल कहाँ मिला? जैसे श्याम को, ऐसे ही उसका फल कहाँ मिला था? जब वो राधे के गांव गया था। मेरे का कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य द्वारा कर्म स्वतंत्र रूप से किया जाता है। जो भी हम स्वतंत्र रूप से करते हैं, उसमें कोई वस्तु या कार्य विघ्न डालता है तो ये समझो कि हमने पूर्व जन्म में जो कर्म किए थे उनका फल हमारे साथ चल रहा है। तो हमें हमने जो लक्ष्य चुना है उस लक्ष्य को निर्धारित करके आगे बढ़ना चाहिए, न कि जो हम उस समय भोग रहे हैं उनसे विचलित होना चाहिए। नमस्कार साथियों, अब आगे की वीडियो में और समझाने की कोशिश करेंगे या हम समझने की कोशिश करेंगे। आपकी इसमें क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें।